भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज मूढमते दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः कालः गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः अग्रे वह्निः पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु अग्रे पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरतलवास तदपि न मुञ्चति आशापाशः करतल भिक्षा तरतलवास तदपि न मुञ्चति आशापाशः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते डोक्रीकरणे प्राप्ते सन्निहिते नहीं मरणे नहीं नहीं रक्षते डोक्रीकरणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावत् वीतो पाजन सक्तः तावत् निज परिवारो रक्तः यावत् वीतो पाजन सक्तः तावत् निज परिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि जटिलो मुण्डीलुञ्चित केशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः जटिलो लुञ्चित केशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति लोको युदरनिमित्तं बहुकृतशोकः पश्यन्नपि च न पश्यति लोको युदर बहुकृतशोकः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।
सनातन धर्म की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री बाबुलनाथ महादेव की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम। भगवान शंकराचार्य जी महाराज द्वारा रचित चरपट पंजरिका स्तोत्र आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आचार्यपाद ने जीव को सावधान करने के लिए संकेत किया है ऐसी जगहों से बचने के लिए जहां जीव अधिकांशतः फंसता है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात। दिन हुआ चला गया, सायंकाल आ गया, रात आ गई, रात ढल गई, न जाने कितने दिन न जाने कितनी रातें समाप्त हो गई। वे दिन महीनों के रूप में गुजरे, महीने ऋतुओं के रूप में गुजरे। शिशिर वसंतो पुनरायात। और फिर ऋतुएं 6-6 महीने के रूप में, और उसके बाद में वर्ष के रूप में, न जाने कितना समय निकल गया हमारा। काल क्रीडति गच्छति आयु। इस प्रकार से काल समय खेल रहा है हमारे साथ में, हमारी आयु समाप्त हो रही है, जा रही है। लेकिन दुख की बात यह है, तदपि न मुंचति आशा आशा अथवा तदपि न मुंचति आशा वायु। सब कुछ हो रहा है लेकिन जीवन की आशाएं कभी पूर्ण नहीं हुई, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं हुई, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हुई। आशा जीवन में, अच्छा, इस जन्म का कारण भी आशा है, और अगले जितने जन्म संभावित हैं उन जन्मों का कारण भी आशा ही बनेगी। मैं कभी हाल में ही अभी किसी से चर्चा कर रहा था, किसी ने पूछा था कि अगला जन्म कैसे मिलता है। जीव की मृत्यु के बाद में जीव का जो उत्क्रमण होता है, जीव जब मरने के बाद में जाता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। तो मैंने बहुत बचपन में गुरुजी से सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने उनको यही बताया। उनका अंतिम समय में मन के अंदर में जो विचार चलते हैं ना, जो कुछ भी कामनाएं चलती, वही कामना व्यक्ति के अगले जन्म के समय पर कारण बनती है। श्रीमद् भगवद गीता में आप लोगों ने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, 17वें अध्याय में 14वें अध्याय में, जिसमें गुणों की बात की, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और उसमें आपने सुना होगा कि रजोगुण के समय पर जैसी वृत्ति रहती है उस वृत्ति का कारण बनता है अगले जन्म में हम मनुष्य बनते हैं। सतोगुणी अगर वृत्ति मृत्यु के समय रहे तो फिर हम स्वर्ग आदि में जाते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत किया है। और रजोगुणी वृत्ति अगर बढ़ते समय पर रहे तो फिर हम मनुष्य ही बनेंगे अगले जन्म में, लेकिन बचे रहेंगे। कदाचित अगर तमोगुणी वृत्ति बन गई, तमोगुण का प्रभाव अगर शरीर पे रहा मरते समय पर, मृत्यु के समय, तो कहा फिर हमको नरकादि योनियों में अथवा पशु आदि जो कीट आदि कीड़े आदि उनमें हमको जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारी विचारधाराएं, कहीं ना कहीं हमारी आशाएं हमारे अगले जन्म में कारक बनती है। इसका मतलब क्या हुआ? आशा ही हमारे बंधन का कारण है। आशा ही हमारे जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, आज और कल जो होने वाला है, उन सब में अगर कोई प्रमुख कारक नजर आता है तो उसका नाम है आशा। और बताएं, महात्मा लोग कहते हैं कि आशा ने हमको नहीं बांधा है, हमने खुद आशाओं को पैदा किया है। आशा एक वो चीज है जिसमें व्यक्ति को रस की अनुभूति होती रहती है और व्यक्ति चिपका रहता है। आशाओं से मुक्त होना जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति का लक्षण है। कई लोग कहते हैं हम मुक्त हो गए, कैसे पता चलेगा? मतलब आशाएं खत्म, मुक्ति हो गई। आशाएं जीवन में नहीं है, मुक्त हुआ, लेकिन आशाएं आपने खत्म की हैं, आशाएं आपके जीवन में समाप्त हुई हैं बोध से। इतना ध्यान रखना, जो मूर्ख आदमी है, जो पागल आदमी है, जो बच्चे हैं, उनको भी आशाएं नहीं है, लेकिन उन्हें मुक्त नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि ही नहीं है, तो आशाएं क्या करेंगे। लेकिन जो बुद्धि के रहते हुए, समझ के रहते हुए, संसार के रहते हुए, व्यवहार के रहते हुए सारा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर में, मन के अंदर में कोई भी आशा नहीं है, वे सबसे बड़े मुक्त हैं। आशा चूंकि बंधन का कारण है, इसलिए महात्माओं ने सबसे ज्यादा सावधान आशा को समाप्त करने के लिए किया है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं
कि अगर 80 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति डुक्री करणे व्याकरण का सूत्र रट रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है? आशा। अगर आशा नहीं होती कि मैं पढ़ जाऊंगा, लोग मुझे विद्वान कहेंगे, अगर ये आशा नहीं होती तो 80 वर्ष की उम्र में वो व्याकरण का सूत्र नहीं रट रहा होता। आज आदमी जो भी सक्रियता व्यक्ति के जीवन में नजर आती है, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि वो आशा ही है जिसके कारण व्यक्ति सक्रिय है। संसार में क्षेत्र कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र, आगे आप पढ़ेंगे, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्र उज्जीविक समर्पित जानू, महात्मा भी उस क्षेत्र से वंचित नहीं है, बचे हुए नहीं है। क्षेत्र कोई भी हो, जगह कोई भी हो, चाहे यहां बैठने वाले हो चाहे वहां बैठने वाले हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप कहां बैठे हो। अंतर तब पड़ता है जब आशा के बंधन से आप छूट गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि हम यहां बैठे चाहे वहां बैठे, आशा दोनों जगह आक्रमण कर सकती है और करती ही है और करेगी ही। उसके जाल से कोई नहीं बच सका, उसके रोग से कोई नहीं बच सका। दूसरी बात यह है कि अगर आशा छूट गई तो चाहे आप यहां बैठे रहो चाहे वहां बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी आप मुक्त हैं। यहां बैठने से मुक्ति नहीं होगी, वहां बैठने से बंधन नहीं होगा। बंधन और मुक्ति का जो अंतर है वो सिर्फ आशा के होने और न होने में है। आशा है तो आप कहीं भी कितने भी ऊंचे बैठे रहो, आपको कोई भी मुक्त नहीं कह सकता। शास्त्र तो मुक्त नहीं कह सकते, वो शास्त्र मुक्त आपको होने भी नहीं देंगे, क्योंकि आशा है, आशा ही मुक्त नहीं होने देगी। और वहां बैठे हैं, आशा नहीं है तो आप मुक्त हैं। ये कोई नहीं देखता कि आप किस जगह बैठे हैं। इसलिए महापुरुषों ने बार बार संकेत किया कि जीवन को बांधने वाली, जीवन को परेशान करने वाली, अच्छा आशा क्या है? भागवत में आपने सुना है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। अच्छा, और सोचो, अगर जीवन में आशा न हो तो दुख किस बात का आप करोगे? बोलो। जीवन में जो भी दुख आते हैं वो कब आते हैं? काश ऐसा हुआ होता, अगर ऐसा हो गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो कहीं ना कहीं किसी अभिलाषा की पूर्ति में जो बाधा बनी, वो बाधा ही तो तुमको दुख देने वाली बनी, वो बाधा ही तो दुख का कारण बनी। अगर आशाएं पूरी होती जाए, अच्छा ऐसा कभी होता ही नहीं, कभी नहीं होता कि हमारी आशाएं पूरी हो जाए। ये बंधन प्रकृति का ऐसा है, माया का रचित बंधन ये ऐसा है, बड़ा विलक्षण है कि एक आशा पूरी हो जाए तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ऐसा लगता है कि किसी से पूछा कि भाई तुम्हारी कितनी इच्छा है, तो पहले तो उसने कहा एक ही है, तो कहा वो पूरी हो जाए तो बोले थोड़ा रुको सोचने दो। अच्छा, फिर महात्मा से कहा उसने कि इच्छाएं तो बहुत है महाराज, ये भी चाहता हूं, ये भी चाहता हूं, ये भी चाहता हूं। तो महात्मा ने कहा अच्छा एक बात बताओ, इन सारी इच्छाओं में से सबसे बड़ी इच्छा क्या है? तुम जिसके बिना नहीं रह सकते वो इच्छा बताओ। फिर सोचने लगा, कहने लगे महाराज हमको तो सब ऐसी ही लगती है कि जिनके बिना नहीं रह सकते, हर ख्वाहिश पे दम निकले। ऐसा लगता है हर ख्वाहिश, हर इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो हम मर जाएं। अच्छा, आपने गौर किया हो, आदमी कहता भी है, बोलता भी है, व्यवहार में भी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जीने का क्या मतलब। और हर बात में वही कहता है, हर इच्छा की बात वही कहता है, हर कामना की पूर्ति की बात वही कहता है। और हम अपनी इच्छाओं को इतना बांट रखे, इतना फैला रखा है हमने कि जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं, हम उनसे भी इतना जुड़ जाते हैं कि उनकी खुशी में अपनी खुशी को मानने लगते हैं, उनकी दुख में हम अपने दुख को मानने लगते हैं। बहुत सारी चीजें, मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जीवन में आशा सबसे बड़ा कारण है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि हमने अपने जीवन में यह अनुभव करते हुए ये बात आपको सावधान करने के लिए कहते हैं कि जीवन जा रहा है, आप अब बच सकते हो आशाओं से, आज बच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि जीवन पूरा गुजर गया, आशाओं की पूर्ति करते करते ही तो गुजरा। जब तक आप संतों के पास नहीं आए थे, तब तक जब से जानने वाले हुए और तब से लेकर के आज तक आपने किया क्या? हमने क्या किया? अपनी आशाओं को ही तो पोषित करते रहे। जो भी इच्छा मन में पैदा हुई, उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम भागते रहे, उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम दौड़ते रहे। जीवन के सारे उद्यम, जीवन के सारे व्यापार, जीवन के सारे काम आशा की पूर्ति के लिए किए। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं जीवन भर जो काम करते रहे, कम से कम अब तो रोको, अब तो उससे मुक्त होने की चेष्टा करो, अब तो प्रयास करो। और यहां फिर मैं सावधान करूंगा कि आज अगर आप कोई साधन कर सकते हो,
आज अगर आप कोई साधना कर सकते हो, आज अगर आप कोई तपस्या कर सकते हो, किसी का नियम ले सकते हो, कोई व्रत कर सकते हो, कोई निश्चय कर सकते हो, तो वो ये है कि किसी भी प्रकार से अपने जीवन को आशा से मुक्त करने का प्रयास करें, जीवन को आशा से समाप्त करने का प्रयास करें, आपके जीवन में आशा न रहे। देखो, सत्संकल्प बहुत अच्छे हैं, अच्छी इच्छाएं करना बुरा नहीं है, सात्विक संकल्प आप करो ठीक है, परमार्थ की इच्छा करो ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए सोचो ठीक है, लेकिन ये सावधान रहने की आवश्यकता है कि दूसरों की भलाई में कहीं हम अपनी प्रशंसा तो नहीं चाहते, दूसरों की अच्छाई में कहीं हम अपना यश तो नहीं चाहते, दूसरों की अच्छाई में कहीं हम अपनी बड़ाई तो नहीं चाहते, क्योंकि ये बड़प्पन भी तुम्हारी बंधन का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा, ये बड़प्पन भी तुम्हारी मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। विचार करो, हर जगह हर स्थिति में अपने आप का अवलोकन करो। काल क्रीडति गच्छति आयु, काल के खेल के ग्रास बनने से पहले सावधानी पूर्वक हम विचार करें और आशा से मुक्त होने की कोशिश करें। दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े समझदार इस आशा से मुक्त नहीं हो सके। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, ये चरपट पंजरिका हम तुमको थोड़ा सावधान करते हैं कि जाग जाओ और इससे मुक्त होने की कोशिश करो। क्यों सावधान होने की जरूरत क्यों? तो कहा ये रोग ही बड़ा विलक्षण, ये रोग ऐसा है कि बिना सावधानी के जाएगा भी नहीं। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा, आशाएं कब पैदा हो जाती हैं आपको पता ही नहीं चलता, आपके जानने से पहले ही आशाएं वहां विराजमान है, तुम्हारी इच्छाएं पहले से ही बलवती हैं, आपको बिना बताए वो आक्रमण करती हैं, आशाएं बिना बताए, और आशाएं समाप्त हो गई तो आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है, महात्मा लोग कहा करते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह, वे सबसे बड़े शाहशाह हैं, वे सबसे बड़े राजा हैं, वे सबसे बड़े मस्त हैं, वे सबसे बड़े फकीर हैं। कौन? जिनको कुछ नहीं चाहिए, और जिन्हें चाहिए वे बड़ा से बड़ा व्यक्ति। आपने सुना होगा कि एक राजा आक्रमण करने के लिए जा रहा था, एक संत को 1 रुपया मिला, उन्होंने सोचा ये किसे दें, तो गुरुजी ने कहा कि जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद लगे उसको दे दो, हाँ, जो सबसे ज्यादा गरीब हो उसको दे दो। और राजा आक्रमण करने जा रहा था, उनको लगा इससे ज्यादा जरूरत किसी को नहीं, रोका। महात्मा ही है, विचित्र ही, और कहा कि ये लो। राजा की खोपड़ी घूम गई, मैं राजा और ये 1 रुपया ये किस लिए? तो कहा, गुरुजी ने कहा जिसको सबसे ज्यादा जरूरत उसको दे दो, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है फिर भी तुमको दूसरों के राज्य चाहिए, तुमसे ज्यादा जरूरत किसी को नहीं है, ये लो। बात है सब, कितना भी साम्राज्य हमारे पास में हो, कितना भी वैभव हो हमारे पास में, इसलिए कहते हैं कि भागवतकार कहते हैं, और बहुत बढ़िया बात, गोकर्ण ने अपने पिताजी को उपदेश करते हुए कहा कि आपको पता है कि इंद्र भी सुखी नहीं है, इंद्र को भी सुख नहीं, इतना बड़ा वैभव है वे भी दुखी। क्यों? क्योंकि वहां पर भी आशाएं हैं, उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि राक्षस लोग आ जाए और आक्रमण कर दे, ये हमारा छूट जाएगा, ये न छूटे इस बात का डर है, इसलिए वो दुखी रहते। राजा को भी दुख है कि कहीं दूसरे आक्रमणकारी ना आ जाए, मरने का दुख है, आदि आदि बहुत सारे झंझट है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई भी दुख नहीं है, मुनेर एकांत जीविना, जैसा सुख मुनि को है, एकांतवासी व्यक्ति को है, वो वैसा सुख किसी को भी नहीं है संसार में, सबसे बड़ा मस्त, क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं। प्रहलाद जी के यहां भगवान नृसिंह प्रकट हुए, तो हिरण्यकशिपु को मार डाला, और मारने के बाद में उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो बड़े से बड़े देवता ब्रह्मा इंद्र आदि सब गए और भगवान की प्रार्थना करने लगे, डरने लगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भगवान का क्रोध इस सारे संसार को समाप्त कर दे। तो क्या करें? प्रार्थना, डरते हुए सबने प्रार्थना की, और भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। आपने देखा होगा और सुना है कि बाद में ब्रह्मा जी ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है, क्या किया जाए, तो प्रहलाद जी से कहा कि तुम्हारे पिताजी के कारण ये नाराज है, जाओ तुम ही प्रसन्न करो। आश्चर्य की बात यह थी कि जिन भगवान के उस क्रोध को देख करके बड़े बड़े दिग्गज डर रहे थे, प्रहलाद नहीं डरे, मुस्कुराते हुए चले गए। लोगों ने पूछा भी प्रहलाद जी से कि आपको डर नहीं लगता, भगवान का ऐसा भयानक रूप, आपको भय नहीं लगता? तो कहा, जिन्हें कुछ चाहिए वे डरे, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो डर किस बात का। अच्छा, और सही बात है कि जिससे आपको कुछ अपेक्षा रहती है उससे आप दबते हैं, उससे आप संकोच करते हैं, उससे आप डरते हैं। लेकिन आपको जिससे किसी से कोई मतलब ही ना हो उससे आप डरेंगे? वो भले ही कोई भी बना रहे, प्रधानमंत्री बना रहे, क्या लेना देना? जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आपको कोई भय ही नहीं है, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सच है।
इसलिए आशा ही हमको निम्न बनाती है। भोले बाबा जिनकी चर्चा में कल कर रहा था, उन्होंने कहा था, बड़ी बढ़िया लाइन है, एक पंक्ति है कि तू ईश का भी ईश है, तू ईश का भी, ईश्वर का भी ईश्वर है, ईश्वर का भी मालिक है, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है, तू ब्रह्म है, तो ईश का भी ईश है, लेकिन चाह करके भ्रष्ट है, आशाएं करके तू नीचा बन गया, आशाएं करके तू निम्न बन गया। ईश्वर को चाहता नहीं है इसलिए वो ईश्वर है, ठीक है, और हम चाहते हैं इसलिए छोटे बन गए। हम हमेशा हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, हे प्रभु ये मिल जाए, हे प्रभु ये मिल जाए, तो रोते रहो जिंदगी भर, यही रहोगे। राम कहते हैं, स्वामी राम कहते हैं कि राम आदेश करता है तो सूर्य उदय होता है, राम आदेश करते हैं तो चंद्र उदय होता है। वो अपने आप को ब्रह्म से जोड़ लेते हैं। बोले मैं इच्छाएं क्यों करूं, मैं दुखी क्यों हूं, क्योंकि सारा ये संसार, सारा का सारा ब्रह्मांड मेरी आज्ञा से चलता है, मेरी आज्ञा से संचालित होता है। कहां ये भावना, और कहां हम हाथ जोड़ के खड़े कि हम परेशान हैं, बचाओ, हम मर रहे हैं, हम दुखी हैं। ये आशाएं, इन आशाओं ने तुमको दीनहीन बना दिया, इन आशाओं ने तुमको रोने धोने वाला बना दिया, इन आशाओं ने तुम्हारी प्रतिष्ठा को गिरा करके और कीड़ा बना दिया, तुम्हें जंतु बना दिया। हमारी गिनती कीड़ों में होने लगी, हमारी गिनती ब्रह्म में नहीं हुई। देखो दुख बात देखिए। अच्छा, मूलतः विचार करना, जरा थोड़ा सा विचार करना, ये मनुष्य का शरीर बाद में बना, पहले हम क्या थे, कीड़े ही थे। पहले यानी हम पूर्व जन्म की बात नहीं कर रहे, हम इसी जन्म की बात कर रहे हैं। इस जन्म में शरीर का आकार निर्मित होने से पहले मां के गर्भ में हम क्या कीड़े के रूप में ही तो गए, एक बिंदु के रूप में ही तो गए, हम एक क्या कहेंगे अणु के रूप में ही तो गए। तो मूलतः कीड़ा ही थे हम, लेकिन नहीं, हम कीड़ा नहीं थे, क्योंकि हमारा स्वरूप तो शुरू में भी ब्रह्म था, आज भी ब्रह्म है, आगे भी ब्रह्म रहेगा। स्वरूपता तो हम सदैव महान रहे, लेकिन अगर इस शरीर से हट करके, अगर शरीर से अलग होकर के उस वास्तविक स्वरूप को जान करके व्यवहार करें संसार में, तो हम ब्रह्म हैं, तो हमारी महानता है, तो हम इतने विशाल हैं कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता, हमें कोई छू नहीं सकता। और जीवन जीने का मजा तभी है, जीवन जीने का आनंद तभी है कि जब आप अपनी महानता से गिरे नहीं, आपका पतन ना हो। लोग कहते हैं कि मनुष्य अगर पाप करेगा तो होगा क्या, तो कहेंगे पतन होगा। बोले पतन होने से क्या होता है, पतन का मतलब क्या है? तो किसी ने कहा पतन का मतलब है कि मनुष्य से वो व्यक्ति पशु बन जाता है। मैं भी कहता हूं, भगवत गीता में एक श्लोक है, क्रोधाद बोध सम्मोह सम्मोहाद स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो बुद्धि नाश होने से प्रणश्यत पतन हो जाता है। तो किसी ने पूछा आचार्य पाद से कि पतन का यहां अर्थ क्या है? तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने कहा पतन का अर्थ है कि गिर जाता है। वो मनुष्य था, अब बुद्धि नहीं है। अच्छा, पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? बुद्धि का ही तो फर्क है, बुद्धि का ही तो अंतर है। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति थोड़ी देर पहले मनुष्य था, शरीर तो मनुष्य का ही था, बुद्धि थी, इसलिए तब वो अंदर से भी मनुष्य था, लेकिन क्रोध के कारण उसकी बुद्धि समाप्त हो गई। तो फिर क्या हो गया? बोले बहुत बढ़िया बात हमें लगती है कि कोई व्यक्ति मरने के बाद अपने कर्म के प्रभाव से पशु बनता है, लेकिन यह आदमी जीते जी, क्रोध के कारण जीते जी उसको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ा, उसी समय वो पशु बन गया। क्रोध जीते जी इसी जन्म में पशु बना देता, क्योंकि बुद्धि रहित हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? पशु बन गया। तो कहा पतन है मनुष्य से गिर करके पशु बनना, यह पतन है। और मुझे लगता है कि पतन का सही अर्थ यह है कि ब्रह्म से गिर करके और कीड़ा बनना, यह सबसे बड़ा पतन है। कि कहां हमारी प्रतिष्ठा ब्रह्म के रूप में, और कहां हम इस शरीर, नश्वर शरीर, अणु शरीर जो बिल्कुल कीड़े के रूप में प्रविष्ट हुआ था, और उसको हमने अपना स्वरूप मान लिया। बस इससे जुड़ करके हमारा पतन आरंभ हो गया, गिर गए और आशाओं के बंधन में पड़ करके दुनिया भर के नाटक हम करने लगे। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सावधान हो जाओ, ये शरीर, ये घर तुम्हें अपने आप को जानने के लिए मिला है, तुम्हें अपने आप को समझने के लिए मिला है। इससे पहले कि ये रोग हावी हो, काल के तुम ग्रास बन जाओ। अभी खेल रहा है काल, अभी खेल रहा है, लेकिन खेलते खेलते गेंद फूटने से पहले तुम सावधान हो जाओ और मुक्त होने के प्रयास करो। क्यों? आशा रूपी रोग ये तुम्हें लग चुका है, इससे बचने का प्रयास करो। यहां भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने आशा को वायु का रूप दिया। आशा वायु, तदपि न मुंचति आशा वायु। आशा रूपी वायु से व्यक्ति छूट नहीं पाता। ये वायु क्या है? तो वायु क्यों कहा? तो मुझे ऐसा लगता है कि वायु
बहुत अच्छा है अगर ये बाहर रहे, वायु बहुत अच्छा है अगर ये श्वास के रूप में अंदर आए और चला जाए। अच्छा, अगर वायु आपकी नाड़ियों में, आपकी धमनियों में भर जाए, तो आपके शरीर में भर जाए, वायु रोग हो जाए, बात रोग बोलते हैं ना, बात पित्त, कफ और पित्त बोलते हैं ना, बात, तो बात भी वायु का ही रूप है और कुछ नहीं। अच्छा, वायु शरीर में भर जाए, आदमी मोटा होता चला जाए, फूलता चला जाए, तो ये अच्छा है कि बुरा है? वायु बहुत अच्छा है अगर बाहर हो, लेकिन वायु अगर शरीर में भरने लगे, वायु इंजेक्शन लगाते हैं लोग, बोतल चढ़ाते हैं, उस बोतल में अगर हवा भर जाए, बचेगा आदमी? खत्म। तो डॉक्टर लोग पहले निकालते हैं कि कहीं हवा ना रह जाए, इतनी भी हवा ना रह जाए, और तब वो इंजेक्शन लगाते हैं, तब वो बोतल डालते हैं। तो वायु बहुत खतरनाक है अगर अंदर चली जाए। ऐसी आशा बहुत खतरनाक है तुम्हारे जीवन के अगर अंदर चली गई। यह आशा तुम्हें बर्बाद कर डालेगी, कर ही रही है लोगों को, हजारों लोगों को के जीवन को बर्बाद करने वाली कौन है? आशा। लोग रस्सी लाते हैं बाजार से, लटक जाते हैं, मर जाते हैं। उन्होंने इस जीवन की महत्ता को नहीं समझा, बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया। मरे क्यों? बोले आशा के कारण। कोई ना कोई आशा थी उनकी, पूरी नहीं हुई, खत्म कर लिया। उनको लगा जीवन यही है, नहीं पूरा हुआ, खत्म कर दो। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप सावधान रहो। और वायु एक रोग भी है, वात रोग है, तो आशा एक रोग है, इससे बचो, नहीं तो तुम्हें समाप्त कर देगी। यही भगवान शंकराचार्य जी महाराज संकेत करते हैं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। और आगे बहुत बढ़िया बात कहते हैं। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु। करतल वीक्षा तरुतर वास तदपि न मुंचते आशा पाश। करतल वीक्षा तरुतर वास तदपि न मुंचति आशा पाश। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यह आशा कितनी विलक्षण, कितनी विचित्र है। अब ये सावधान करते हैं कि संसार के सामान्य प्राणी ही इस आशा में बंधे हुए हों, ऐसा मत सोच लेना। बड़े बड़े दिग्गज इस आशा के रोग से छूट नहीं पाए संसार में। अच्छा, हम लोग जहां हैं वहां कितना सावधान रहने की जरूरत है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, तपस्या में जीवन गुजारा, साधना में जीवन जिनका पूरा चला गया, वे भी इस आशा से नहीं बचे। कौन? बोले अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु। ऐसे ऐसे तपस्वी आपने देखे हो कि न देखे हो मुझे मालूम नहीं, मैंने देखे कि आग का गोल घेरा बनाते हैं, पंचाग्नि तप करते हैं। कई लोग आगे आग रखते हैं, पीछे सूर्य। अग्रे वह्नि, वह्नि माने आग, और पृष्ठे भानु, पीठ की तरफ सूर्य तप रहा है। हमने एक महात्मा को देखा, तपस्या कर रहे थे, चारों तरफ से आग जल रही है, बीच में पत्थर है, पत्थर के ऊपर नग्न बैठे, और जेठ का महीना यानी मई, और उत्तर भारत में कितनी गर्मी पड़ती है आप लोग सोच सकते हो। और पत्थर के ऊपर नग्न अवस्था में बैठे, और ऊपर सिर के ऊपर उन्होंने एक लोहे का तसला टाइप का होता है, पात्र होता है, उसके ऊपर अग्नि जला के रखा और साधना कर रहे, तपस्या कर रहे। चारों तरफ से अग्नि, सूर्य दोपहर में, और ऊपर सिर के ऊपर आग, और बैठ करके तप रहे। आपको क्या लगता है, ये मुक्त हो गए? आशा है, आशा के बिना ये नहीं हो सकता। हाँ। अच्छा, अगर ये साधना, अगर ये तपस्या परमात्मा को पाने के लिए की जाए तो बुरी नहीं है। और भगवान शंकराचार्य जी के कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि ये साधनाएं बुरी हैं, साधना नहीं करनी चाहिए, तपस्या नहीं करनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहते। न भगवान कहना चाहते हैं, न हम ये कहना चाहते हैं, और न कोई शास्त्र ये कहना चाहता है। लेकिन अगर ये साधना इसलिए की जाती है कि हम साधना करेंगे, लोग हमें देखेंगे और इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, तो बुरा है। और
शास्त्र भी इस बात को मानते हैं, आप भी ये बात जानते हैं, हम भी इस बात को समझते हैं कि 100 में से 99 साधनाएं इसीलिए होती हैं ताकि इज्जत मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, नाम हो, वैभव हो। नहीं तो ये साधनाएं लोगों के बीच में ना हो, अकेले में हो। नहीं तो ये साधनाएं सबके सामने करने की जरूरत क्या है। अच्छा, महाराजा मनु ने साधना किया, हजारों वर्षों तक खड़े रहे, तप किया, तो क्या उन्होंने तप लोगों को दिखाने के लिए किया? अगर उनको लोगों को दिखाने के लिए तपस्या करनी होती तो महाराजा मनु को घर छोड़ने की जरूरत क्या थी? वहीं राज्य में कह देते, अपने बेटे को राजा बनाया उत्तानपाद को, और कह देते बेटा यहीं कहीं आश्रम बना दो और मैं साधना करना चाहता हूं। खड़े हो जाते, तपस्या करना शुरू कर देते, और नाम प्रतिष्ठा इज्जत होती। लेकिन नाम प्रतिष्ठा इज्जत हो जाती, भगवान नहीं आते, भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त नहीं होते। और वे महाराजा मनु परमात्मा को पाने के लिए अयोध्या छोड़कर गए कहां? तीर्थ वर विश्वविख्यात नैमिषारण्य में गए, जंगल में चले गए। आज तो नैमिषारण्य में फिर भी थोड़ा बहुत बस्ती है, लोग रहने लगे, उस समय तो कुछ भी नहीं था। आज से 15 साल पहले कुछ नहीं था वहां, और आज की तारीख में भी वहां जितना आप हरिद्वार ऋषिकेश में तामझाम देखते हैं वो चीज नहीं है, एकदम शांत है वहां। और उस जंगल, घनघोर जंगल में जाकर के और उन्होंने तपस्या किया, तो उनकी तपस्या का केंद्र बिंदु परमात्मा को पाना था। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश सब बार बार आए, वरदानों का लालच दिया, लेकिन उसके बाद भी उनका मन नहीं डिगा, क्योंकि वो वरदान प्राप्त करने के लिए नहीं आए, वैभव प्राप्त करने की कोई अभिलाषा नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। एकमात्र अभिलाषा और अभिलाष निरंतर एक ही थी कि परमात्मा और उनका दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो। लेकिन संसार में जितनी साधनाएं होती, मैंने भी साधनाएं की, उन साधनाओं का सिर्फ और सिर्फ यही कारण रहता है कि हम साधना के द्वारा या तो सिद्धियां प्राप्त करें, या तो चमत्कार मिले हमें कि हम लोगों को दिखा सके और इज्जत हम प्राप्त कर सके, अथवा कोई भी आशा। मेरा मतलब यह नहीं कि सिर्फ यश हो, कि सिर्फ नाम हो, कि सिर्फ साधना के पीछे कोई ना कोई आशा जरूर है, इसीलिए वो साधना कर रहा है। तो अग्रे बन्ही पृष्ठे भानु और रात्रौ चिबुक समर्पित जान। हमारे एक महात्मा ऐसे थे, मैं छोटा ही था गांव में, और तब मैंने देखा उन महात्माओं को, मैंने 3 साधना करते हुए देखा छोटे में। गर्मी में तो ऐसे जैसे मैंने बताया कि आग ऊपर से हो, और बारिश के समय पर वो क्या करते थे, बोले बारिश के समय पर कांटों में पड़े रहते थे, कांटों, उनकी पीठ में कांटे लग गए थे, पूरा गल गए थे एकदम। और ठंडी के समय मैंने देखा वहां ठंड भी बहुत पड़ती, तो ऐसे कंठ तक पानी में खड़े होकर के, और सुबह कितना बजे से 4 बजे से 3 बजे से लेकर के और 8-9 बजे तक खड़े, इतना कंठ तक, कमर तक नहीं, कंठ तक पानी में खड़े होकर साधना करते, जब करते, ऐसी ऐसी साधना। लेकिन जीवन, और दुर्भाग्य से हमने उनका जीवन भी देखा, इतना साधना करने के बाद में और जीवन में कोई उपलब्धि नहीं। ये बचपन की बात कह रहा हूं, जब घर में था तब मैंने देखा। तो अग्रे बन्नी पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु। रात्रि में ठंड जब पड़ने लगी तो कपड़े तो है नहीं इनके पास में, तो साधना कर रहे हैं, कपड़े थे नहीं, तो रात्रि कैसे गुजारे? तो चिबुक माने होता है ये ठोड़ी, और जानू माने जांघें, ये घुटने। तो ठंडी में आपने देखा होगा कि जिनके पास कपड़े नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो वो पैरों को मोड़कर और अपना मुंह ऐसे यहां रख करके हाथों को कस करके बांध लेते हैं। तो रात्रौ चिबुक समर्पित जानू, घुटनों में उन्होंने समर्पित कर दिया अपनी थोड़ी को, और कैसे भी कांप करके रात निकाल दिया। और करतल भिक्षा, क्या बात है, हाथ में कोई भी पात्र नहीं है, ये हाथ में ही भिक्षा ले लिया। करतल भिक्षा तरुतल वास, रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं बनाई, पेड़ के नीचे रह रहे। और तदप न मुंचत आशा पाशा, इतना होने के बाद में भी आशा के पाश से, आशा के जाल से वो भी मुक्त नहीं हुए। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जिन्होंने सब कुछ परित्याग कर दिया, आशाओं के बंधन में वे भी पड़े हुए हैं, वे भी मुक्त नहीं है। मैंने सुना था, और आप लोगों ने जरूर सुना होगा, कि एक महात्मा कुछ भी नहीं रखते थे, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज अपने पास में नहीं रखते थे, खाली एक गीता थी उनके पास में, छोटी सी पुस्तक, उसको बड़ा प्रेम करते थे, रखते थे हाथ। तो किसी महात्मा ने कहा कि ये क्यों पकड़े हुए हो? तो कहा नहीं, ये तो जीवन है, उपदेश करने वाली चीज है। बोले नहीं, यही तुमको बांधेगी फिर बाद। महात्मा ने समझाया, ये गीता भी तुम्हारे जीवन में भारी पड़ जाएगी। गीता का उपदेश अपने साथ रखो, पुस्तक मत रखो, क्योंकि तुमने सब छोड़ दिया है, इसको भी छोड़ो। तो कहा ये नहीं छूटती। बोले ये नहीं छूटेगी तो यही समस्या का कारण बन जाएगी। नहीं माना गुरुजी की बात, चले गए। पुस्तक, बोले पुस्तक क्या बंधन का कारण बनेगी? अब बारिश होने लगी, अब उनको चिंता हो कि पुस्तक कहीं भीग न जाए।
बड़ा परेशान, पेड़ के नीचे छुपने की कोशिश किया, पेड़ के नीचे बैठने की कोशिश किया कि कैसे भी पुस्तक को बचाएं, नहीं बच पाए। कुछ गांव के लोगों ने देखा महात्मा जी परेशान, क्या बात है हमारे, बोले ये पुस्तक भीग रही है, कुछ करें। तो कई काम करते, झोपड़ी बना देते, आप मत बनाओ हम बना देते, आपको बनाने की जरूरत थोड़ी। और फिर आप जानते ही हैं कि आगे क्या हुआ होगा, झोपड़ी बनी, फिर कपड़े। अब लोगों ने कहा महाराज आप जंगल में रहो तो कैसे भी रहो, लेकिन हमारे बीच में रहते हो तो थोड़ा कपड़े पहन के रहो, ठीक नहीं लगता मर्यादा के हिसाब से। और उन्होंने उदाहरण, अच्छा लोग जो है महात्माओं को समझाने में बड़े प्रवीण होते हैं, सही। तो महात्मा ने कहा नहीं विरक्त हूं मैं तो कपड़े, बोले तुमको मालूम है भगवान सुखदेव जब जनकपुरी में गए थे तो वो भी लंगोटी पहन के गए थे। तो लोगों ने समझा दिया कि आप लोगों के बीच में रह रहे हो इसलिए थोड़ा कपड़े पहनो, कपड़े पहनने लगे। आप कपड़े होंगे, पुस्तक होगी, झोपड़ी होगी, तो जो जिनको नहीं चाहोगे वे भी आएंगे। तो चूहे पहुंच गए, अब चूहे कपड़े काटने लगे। तो महात्मा परेशान कि तुम लोग कपड़े देते हो, चूहे काट। लोगों ने कहा अच्छा एक काम करो, क्या बोले बिल्ली पाल लो। महात्मा बेचारे सर कुछ पता नहीं था, ठीक है। अब चूहों को पकड़ने के लिए बिल्ली पाल लिया, अब बिल्ली को भी तो खाना चाहिए। रोज रोज बोले तुम दूध लेकर के आओ, तुम लेके आओ, तुम ले, वो भूखी रहती है। तो लोगों ने कहा महाराज कहां से दूध मंगा, तो गाय पाल लो आप, एक गाय रखो तुम्हारे लिए भी दूध हो जाएगा। बिल्ली किसी के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा, तो भजन करो, कोई आए तो ठीक, नहीं आए। महात्मा ने कहा ठीक, गाय पाल लिया। अब वो गाय दूसरों के खेतों में खाने के लिए जाने लगे, तो लोग आए, महाराज अपनी गाय को बांध के रखो। बोले मैं कहां से बांध के रखूं, कुछ खिलाने के लिए तो चाहिए। तो किसी ने कहा ठीक है हम खेत दे देते हैं, तुम ही पैदा करो घास और खिलाओ। हाँ, पूरा जीवन यही बर्बाद हो गया। मेरा मतलब है कि एक गीता, यहां कारण समझाने का मतलब यह नहीं कि आप गीता मत रखो या आप सारे संसार की वस्तुओं में आग लगा दो। यहां तक कि हमारे गुरुजी सुनाया करते थे कि गीता भी बंधन का कारण बने, ऐसा नहीं है। पुस्तक भी, तुम्हारा शरीर यही कारण बन जाएगा। तुम किसी पेड़ के नीचे रहोगे, उस पेड़ में आसक्ति हो जाएगी। महाराज ये पेड़ हमारा है, पेड़ किसी का नहीं है, जंगल है, पूरा वन है, पूरा अरण्य है, लेकिन जिस पेड़ के नीचे तुम रहने लगोगे वो पेड़ में आसक्ति हो जाएगी, ये मेरा है, इस पेड़ के नीचे बड़ा आनंद मिलता है। ऐसा कहते हुए ऋषिकेश में जो शीशम की झाड़ी है, अगर आप लोग गए हो तो वहां ऐसे महात्माओं को मैंने देखा जिनके मन में यह है कि इस पेड़ के नीचे मैं बैठता हूं, पर इस पेड़ के नीचे जितनी मुझे शांति मिलती है और किसी के नीचे नहीं मिलती। यार पेड़ तो एक जैसे, लेकिन तुम्हारा मन वहां लग गया है, तुम्हारे मन में आसक्ति। और मैं समझता हूं कि संतों को चाहे गृहस्थों को, जो भी साधना करने वाले लोग हैं, उन्हें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि जहां तुम्हारा मन अनुकूलता देखने लगे, जहां तुम्हारे मन को यह लगने लगे कि यहां हमें अच्छा लग रहा है, तो सावधान। अगर अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आसक्ति पैदा हुई है, कहीं ना कहीं मन में इसके साथ में तुम्हारा कुछ जुड़ाव हुआ है। अच्छा वे कहते हैं कि नहीं इस पेड़ में हमारी आसक्ति नहीं है, तो फिर अच्छा क्यों लग रहा है? तो कहा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इस पेड़ के नीचे साधना किया, इस साधना के वाइब्रेशन हमको मिलते हैं, इसलिए हमको आनंद आता है। ये गलतफहमी मत पालना, ये महात्माओं के लिए कोई वाइब्रेशन महत्व की बात नहीं है। महात्मा जहां जाएगा वहां नए वाइब्रेशन पैदा कर सकता है। महात्मा जहां जाएगा वहां पर नई, पूरा वातावरण ही परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है। कोई वाइब्रेशन महात्मा के मन को खराब नहीं कर सकते, लेकिन अगर वाइब्रेशन से प्रभावित तुम्हारा चित्त हो रहा है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुम आसक्ति से बंध रहे हो, तुम आशाओं से जुड़ रहे हो। कहीं ना कहीं तुम एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह तुम्हारा मन, क्योंकि मन हमेशा आश्रय ढूंढता है और मन बहुत चालाक है, तुम्हारी कमजोरी को देखता है कि तुम कौन सी चित्त में तुम्हारे कौन सी कमजोरी है और उसी कमजोरी पर सबसे पहले प्रहार करता है। मैंने अनुभव किया है कि अगर मेरे मन में रसगुल्ले का विचार आता है तो ध्यान करने के समय पर, चिंतन करने के समय पर मन उसी के ऊपर आक्रमण करेगा। मैं अगर सोच लूं कि मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा, मैं निर्जल रह करके और बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए और साधना करूंगा और मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आप आश्चर्य करेंगे कि उस दिन रसगुल्ला जरूर आएगा। क्योंकि अगर मन में बैठा है, अगर आसक्ति है और मन ये जानता है, और मन, हमारे महात्मा लोग कहा करते हैं, मन माया का दूत है तुम्हारे अंदर, तो ये मन वहां संदेश भेजता है कि पसंद है मुझे ये, और ये साधना करने बैठा है, अगर विघ्न डालना चाहते हो तो ये चीज लेके जाओ, तुरंत विघ्न पैदा हो जाएगा। और आप जैसी वो चीज आएगी आप सोच लोगे चलो आज आ गया, जाने आज खा लेते, कल देखेंगे, कल करेंगे साधना, कल साधना का पुनः आरंभ होगा। ये सारी चीजें मन में देखने को मिलती हैं। तो सावधान, पेड़ के जड़ में भी तुम्हारी आसक्ति हो सकती है।
यहां तक की कथा सुनने आते हैं हम लोग, तो जहां बैठते हैं हम उस जगह में ही आसक्ति हो जाती है। नहीं, ये मेरी जगह है, यहां नहीं, कोई दूसरा अगर बैठ जाए तो उसके, अच्छा मैंने तो यहां तक सुना है, आप लोगों का तो मुझे पता नहीं है, मैंने कथाओं में, मैं गुजरात जाता हूं वहां देखा है, हे भगवान, एक माता जी थी और उनकी जगह पर कोई दूसरा आके बैठ गया। अब वो आई तो देखा पूरी कथा भर उन्हीं को देखती रही, ये मेरी जगह पर कैसे बैठ गया, और कथा खत्म होने के बाद वो तुरंत भिड़ गई, ये मेरी जगह तुम कैसे बैठे। मैंने सुन लिया, मैंने समझाया कि बैठ गई, तो बोले नहीं महाराज आप कुछ भी समझाओ लेकिन ये सहन नहीं हो सकता। अब ये बताइए कि कथा उस जगह पर, अच्छा ये भी उन्होंने कहा, ये भी सुन लो आप, उन्होंने हमको समझाया कि महाराज जिस जगह पर हम बैठ जाते हैं वो जगह सिद्ध हो जाती है। क्या कारण है, तर्क देखिए, लॉजिक देखिए। बोले जिस जगह पर हम बैठ कर रोज बैठ के सुनते हैं वो सिद्ध हो जाती, और उस जगह पर बैठने में जो समझ में आता है दूसरी जगह आ नहीं सकता। हमने कहा एक बात बताओ, फिर तो हम लोगों को ये नियम बनाना चाहिए कि हम एक ही जगह कथा करें, रोज बदले नहीं, साल भर प्रेमपुरी में ही कथा करें, क्योंकि एक जगह बैठने से सिद्ध हो जाता है, तो यहां बैठने से जो बोलूंगा दूसरी जगह तो वो सिद्ध हो नहीं सकता। अच्छा तीसरे माला पर बोल रहे हैं तो 5वें माला पर सिद्ध नहीं होगी, वहां पर कथा मत सुनना। फिर ये कोई बात है, ये कोई अर्थ है, ये कोई कारण है? ये सिर्फ हमारे मन के बहकावे हैं, और ये सिर्फ हमारे मन के भ्रम है, और उन भ्रमों में हम ऐसे उलझ गए कि हम बच नहीं सकते, हम बच नहीं पाते। सावधान, यही चरपट पंजरिका का संदेश है कि जीवन का क्षेत्र कोई भी हो, आप फंसे नहीं, सावधान रहें। अग्रे वन्ही पृष्ठे भानु, आग से जल रहे हैं लोग और पीछे सूर्य से जल रहे हैं लोग, रात्रौ चिबुक समर्पित जानू, ठंड से मर रहे हैं और हाथ में भिक्षा लेकर के खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आशा के जाल से फंस नहीं सके। पहले आशा वायु बताया और फिर आशा पाश बताया, आशा जाल बताया। जाल की खूबी देखिए आपने, जाल फैला होता है लेकिन जाल नहीं दिखता है। मैं एक शेख शादी करके हुए हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी लिखी, छोटी छोटी कहानियां लिखी, और बोस्ता करके उनकी एक पुस्तक है, मैंने अभी लिया है, बड़ी बढ़िया लग रही है वो पुस्तक, बहुत अच्छी पुस्तक, छोटी छोटी कहानियां उसमें। तो उन्होंने एक कहानी सुनाया कि एक चील जानते हैं, चील पक्षी, उसने कहा कि संसार में मेरे से अधिक दूर तक कोई देख नहीं सकता, अगर कोई है तो मेरे साथ में प्रतिस्पर्धा करे, स्पर्धा करे। तो कोई पक्षी सामने नहीं आया, गीध आया। गीध ने कहा कि मैं देख सकता हूं। ठीक है देखो, उड़े आकाश में, काफी दूर तक गए। चील ने कहा अच्छा बताओ तुमको नीचे क्या दिख रहा है? तो कहा मुझे एक दाना दिख रहा है, अन्न का दाना दिख रहा है। तुमको दिख रहा है? चील ने कहा मैं हार गया, तुमको हमसे ज्यादा दिख रहा है। इतने हजारों फीट ऊंचे तुमको अन्न का दाना नीचे जमीन में पड़ा हुआ दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है कि ऐसे ही झूठ बोल रहे हो? बोले नहीं। चलो तो गए, बोले खा के दिखाओ हमको। अब ये गीध ऊपर से उड़ता हुआ और दाने के ऊपर आया, और जैसे ही उसने दाना पकड़ा फंस गए। वहां जाल बिछा हुआ था, जाल बिछा हुआ था। अब चील कहने लगा कि वारी दृष्टि तुम्हारी, कमाल की दृष्टि, इतने ऊंचे से तुमने अन्न का दाना देख लिया लेकिन जाल नहीं दिखाई, जाल नहीं देख पाए। ऐसी दृष्टि का क्या करोगे? इतनी सूक्ष्म दृष्टि, इतनी दूर दृष्टि, सब कुछ है तुम्हारे पास में, लेकिन दाना देख लिया, जाल नहीं दिखाई पड़ा। जाल दिखाई पड़ता अगर जाल देखता। अच्छा ध्यान रखना, हमारा मन भी ऐसे ही है, उस गीध के समान है। आशा रूपी जाल दिखाई नहीं पड़ता, आशाओं में जो सुख छिपा हुआ है बस उस सुख को खाली देखता है, सुख को केंद्र बिंदु मान करके चलता है। दूर अच्छा आशा, आज हमारे पास में कुछ नहीं है, हमने आशाओं का एक जाल बुना और उसमें ढूंढने लगे, ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा, और उसमें जो सुख है उसमें आसक्त होते जाएंगे, रस मिलता जाएगा, कल्पना का आनंद हम लेते जाएंगे और उस काम को करना भी शुरू करेंगे। लेकिन आप देखो, जिस समय पर आप आशाएं बुन रहे हो उस समय पर भी तो जाल बना जा रहा है, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कभी भी आपके मन ने आशाओं का जाल बुनते समय पर कठिनाइयों को प्रकट नहीं किया होगा। किया है? विचार करना आप, जब भी आप कल्पना जगत में खोए रहते हो, जब भी आपका मन कल्पना जगत में जाता है, वहां जो सुख की चीजें हैं वो तो आपको दिखाई पड़ेंगी,
आप कहेंगे भी कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो अगर मैंने इतना पैसा लगाया तो बिजनेस में वो फायदा हो जाएगा, ये सब दिखाएंगे। हो सकता है हानि का भी बताया, अगर किसी का मन थोड़ा सावधान है, सजग है, तो हानि को भी दिखा देगा, लेकिन हानि को ध्यान में रख करके कोई काम नहीं करता है, सावधान रहते हुए करेगा जरूर। छोटी छोटी चीजों में उलझने कहीं दिखाई नहीं पड़ती, परेशानियां कहीं दिखाई नहीं पड़ती। और अगर संसार में मन प्रत्येक क्षण पर आशा रूपी जाल के बंधनों को देखने लग जाए तो आदमी बहुत सावधान होकर के उनसे मुक्त हो सकता है, बच सकता है। इतनी मुश्किलें, इतनी झंझट जाने दो, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। इतनी मुश्किलें हमें नहीं जाना, उस रास्ते पर हमको नहीं जाना, उस रास्ते पर हमें नहीं चलना। इस प्रकार से मन के अंदर में व्यक्ति की बातें आ सकती हैं, लेकिन मन सिर्फ सुख रूपी अन्न का दाना देखता है। सिर्फ आशा की यही विशेषता है कि दूर से वो देखने में अच्छी लगती है, उसका जाल नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही उस अन्न को पकड़ने के लिए आप जाते हैं, जैसे ही उस कामना को पूर्ण करने के लिए आप कदम उठाते हैं, वैसे ही जाल आपको बांधना शुरू कर देता है, लपेटना शुरू कर देता है। एक और बात है कि पक्षी जाल में एक ही बार फंसता है, जीवन खत्म। यहां हम बार बार फंसते हैं, बार बार मरते हैं। कई लोग कहते हैं कि मृत्यु हो जाने के बाद और फिर शायद बंधन छूट जाए। हम कहते हैं कि मृत्यु होने से पहले हम 1000 बार मर चुके होते हैं। ये आशाओं के बंधन में पड़ करके हमारी 1000 बार मृत्यु हो चुकी होती है। हम अपना कत्ल कर चुके होते हैं आशाओं के बंधन में। अच्छा, कत्ल क्या है, मरना क्या है? अपने आप का विस्मरण ही मरना है, अपने आप को भूलना ही मृत्यु है। शरीर का छूटना मृत्यु नहीं है। इसलिए शास्त्र मानते हैं कि जीवित होने के बाद में भी हम मरे हुए हैं अगर परमात्मा का स्मरण नहीं करते। जीवित होने के बाद में भी हम मरे हुए हैं अगर आत्मचिंतन नहीं करते, अपने आप को नहीं जानते। जीवित होने के बाद में भी हम मरे हुए हैं अगर हम सिर्फ अन्न के लिए जीते हैं, सिर्फ उस आशा की पूर्ति के लिए जीते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, भगवान शंकराचार्य जी, भज गोविंद, बार बार परमात्मा का स्मरण करो, बार बार आत्मचिंतन करो। ये आत्मचिंतन ही तुम्हें आशा की वायु रूपी रोग से बचा पाएगा। ये आशा का चिंतन ही और परमात्मा का चिंतन ही, आत्मचिंतन ही तुम्हें आशा रूपी जाल से बचा पाएगा। विवेक क्या है? तो कहा विवेक एक कुठार है। विवेक क्या है? विवेक एक कैंची है। किस लिए? तो कहा आशा रूपी जाल को काटने के लिए। ये जाल ऐसे नहीं कटेगा, आप किसी भी प्रकार से काटने की कोशिश करोगे नहीं कटेगा। तरीका क्या है? तो कहा विवेक रूपी कैंची लीजिए और इससे आप उस जाल को विच्छेद कर दीजिए। विवेक रूपी औषधि लीजिए जिससे आप आशा वायु को समाप्त कर दीजिए, वायु रोग को समाप्त कर दीजिए। देखो, भगवान शंकराचार्य जी महाराज कारण भी बता रहे हैं परेशानियों के और उपाय भी समझा रहे हैं साथ साथ में। यही सावधानी। सिर्फ ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसा करोगे तो आप दुखी होगे, ऐसा करोगे तो आप दुखी होगे। कोई व्यक्ति कहे महाराज ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उससे बचने का उपाय क्या है? और लोग ये जानना भी चाहते हैं कि ठीक है आशा के कारण हम दुखी हैं, आशाओं के कारण हम बंधन में पड़े हुए हैं, आशाओं के कारण हम परेशान हैं, लेकिन बचें कैसे? कई सत्संगी आप लोगों के मन में भी यही आता है कि हम चाहते हैं लेकिन कैसे बचें? तो उसका उपाय और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। आप बोध कीजिए, आप विवेक कीजिए, आप समझिए, आप चिंतन कीजिए, बार बार चिंतन कीजिए। जैसे आप आशाओं को पूरा करने के लिए 1000 बार सोचते हो, ऐसे ही आशाओं को खत्म करने के लिए भी आपको 1000 बार चिंतन करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि एक बार ज्ञान कर लिया, एक बार यहां पर आएगा आगे इसी चरपट बंजरिका में कि ज्ञान की बातें करते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि मैं कोई नहीं, दुनिया कोई नहीं, संसार कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद इतनी बात करने के बाद में भी आशाओं के पेट में फंसते, आशाओं के जाल में फंसते। तो कहा सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आप उसका 1000 बार चिंतन कीजिए। बस एक ही लाइन दिमाग में रखिए कि जैसे आशाओं को पूरा करने के लिए हम 1000 बार चिंतन करते हैं, ऐसे ही आशाओं को खत्म करने के लिए हमें 1000 बार चिंतन करना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा।